इंशाअल्लाह अगले 25 साल में पूरा भारत एक इस्लामिक स्टेट होगा और पूरे भारत में शरिया लागू होगा। सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, बात ने समझ दे प्यार। आप नहीं समझे हो पापा, मारो रशीदा सो नहीं है। हमारा काम है हिंदू लड़कियों को अपना बनाना, और अगर हम पे भरोसा है तो कर लेते हैं। क्या आपको मोहम्मद फैजान से निकाह कबूल है? कबूल है। मैं कन्वर्ट नहीं होंगी। हाँ, और वैसे भी मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। केरल हाईकोर्ट के द्वारा द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड फिल्म पर अगले 15 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है और सीबीएफसी के लिए कहा गया है कि इस फिल्म को सर्टिफिकेट देते हुए दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने तर्क दिया गया है कि इससे राज्य की बदनामी होती है और अगर फिल्म रिलीज हो गई तो इसकी वजह से जो सांप्रदायिक सौहार्द, जो भाईचारे का माहौल है, उसको ये फिल्म बिगाड़ सकती है। लेकिन क्या वाकई केरला स्टोरी 2 इस तरह की कोई फिल्म है जो भाईचारे के माहौल को बिगाड़ती है, या इस फिल्म की कहानी कुछ और है? तो कहानी तो अभी 15 दिनों के लिए रोक लग गई है। 27 तारीख को रिलीज होना था, लेकिन अब रिलीज नहीं हो सकेगी। लेकिन मैंने उस फिल्म को प्रीव्यू के तौर पर देखा है और उसके आधार पर मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि द केरला स्टोरी 2 में क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से रोक लगाई गई, या फिर इस रोक के पीछे की मंशा कुछ और है। तो यह फिल्म 3 लड़कियों की है, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग आर्थिक और सामाजिक परिदृश्यों से आने वाली 3 लड़कियां, जिनको अलग अलग सर्कमस्टांसेस में 3 मुसलमान लड़कों के द्वारा फंसाया जाता है, जिनमें एक सेक्युलर जर्नलिस्ट है, एक नॉर्मल राह चलता हुआ मुसलमान लड़का है जो चाहता है कि लड़की इंटरनेट पर वायरल हो जाए क्योंकि वो लड़की भी ऐसा चाहती है, और तीसरा नाम बदल करके हिंदू आइडेंटिटी अपनी बना करके एक मुसलमान लड़का एक लड़की को फंसाता है। और आखिर में तीनों लड़कियों को ये कन्विंस करते हैं अपने घर से भागने के लिए, और उसके बाद जो कुछ उनके साथ होता है उसी की कहानी ये फिल्म बताती है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह फिल्म कोई कल्पना है, क्या यह फिल्म किसी काल्पनिक प्लॉट को ध्यान में रख के बनाई गई है? तो इस फिल्म की शुरुआत में भी आपको बताया जाता है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और क्रिएटिव लिबर्टी को लेते हुए उसमें नाम, जगह और तमाम पहचानों को बदला गया है ताकि किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को उसमें ना रखा जाए, लेकिन जो कहानियां हैं वो सच हैं। सबसे ज्यादा विवाद अगर इंटरनेट पर आप देखेंगे तो डायरेक्टर अनुराग कश्यप से लेकर के तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हैं जो इस तरह की फिल्मों का हमेशा से विरोध करते रहे हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे द केरला स्टोरी जो पार्ट 1 आई थी जिसमें आदा शर्मा ने एक्टिंग की थी, वो बड़ी चर्चित फिल्म रही थी, उसको लेकर के, या इस तरह की इस कैटेगरी में आने वाली कोई भी फिल्म हो, इवन धुरंधर तक हो, एक लेबल करने वाली जो कोशिश होती है वो कोशिश इस फिल्म के साथ भी की गई। अनुराग कश्यप ने इस फिल्म के पर्टिकुलर एक सीन जो ट्रेलर में भी दिखाया गया है कि एक लड़की है जिसको जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा है और वो कहती है कि मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी, उसको लेकर के बड़ा आउटरीच हुआ। ये असली कहानी है। झारखंड की एक लड़की 19 अगस्त 2014 को तारा सहदेव नाम की एक लड़की होती है, रांची की रहने वाली होती है, वो शादी करती है। उसे पता होता है कि वो जिससे शादी कर रही है वो हिंदू आइडेंटिटी का लड़का है, लेकिन शादी के बाद उसे पता चलता है कि वो मुसलमान है और उसके बाद उसका मतांतरण कराए जाने के लिए, धर्मांतरण कराए जाने के लिए उसे जबरन बीफ खिलाया जाता है। इसी तरह की जो कहानियां आपको बाकी 2 लड़कियों की देखने को मिलेगी, उन सभी की कहानियां भी आपको जमीन पर देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो छांगुर बाबा जैसे केस आपको देखने को मिलेंगे। आप आगरा में जाएंगे तो एक बहुत बड़े धर्मांतरण रैकेट का, इस्लामिक धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ था जिसमें इसी तरह की टाइमलाइन आपको देखने को मिली थी। अगर आप केरल जाएंगे तो हिंदुओं को छोड़िए क्रिश्चियन संस्थाओं के द्वारा भी इस बात की आपत्ति जताई गई है कि सैकड़ों लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को मुसलमानों के द्वारा फंसाया गया और लव जिहाद के एंगल में उनको लगाया गया। और जिस केरल की बात की जा रही है कि केरल इससे बदनाम हो रहा है, उसी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने ही एक वक्त पर इस बात को बहुत मेन स्ट्रीम में ला करके इस बात को जिक्र किया था कि लव जिहाद का पूरा एक रैकेट केरल के अंदर चल रहा है। लेकिन उसी के ऊपर जब एक फिल्म बन रही है तो उसको लेकर के विवाद किया जा रहा है। यहां सवाल अगर आप देखेंगे ध्यान से तो टाइटल का नहीं है, टाइटल की आड़ लेकर के, राज्य की अस्मिता को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के आड़ ली जा रही है, जिससे कि कोर्ट में वो अपनी बात को साबित कर सकें और कोर्ट के सामने एक तर्क के तौर पर
प्रस्तुत कर सके कि ये फिल्म राज्य को बदनाम कर रही है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। किसी भी सभ्य समाज की सबसे पहली जरूरत होती है वहाँ न्याय का भाव बना रहे, और न्याय का ये भाव ही उस राज्य को सुशासन के रास्ते पर ले जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर लगातार होती सख्ती ने इसी सुशासन को स्थापित किया है। चाहे मुख्तार और अतीक जैसे अपराधियों पर एक्शन हो या फिर उनकी हजारों करोड़ की संपत्ति को अटैच करना, लगातार योगी सरकार राज्य में अपराध पर सख्त रही है। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता है इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप इसी का असर है कि राज्य में कई जगह अपराधी स्वयं थाने में पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसका असर दिख भी रहा है। राज्य में जीडीपी 2016 के मुकाबले 2 गुने से भी अधिक बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश का शेयर पहले देश की जीडीपी में लगातार गिर रहा था, वो भी अब बढ़ने लगा है। जो लोग उत्तर प्रदेश में अपराध के डर से बाहर के प्रदेशों में चले गए थे, वो अब वापस आ रहे हैं। हाल ही में यूपी फार्मा कॉन्क्लेव में ऐसी ही एक कहानी सामने आई थी। यानी साफ है कि सुशासन के चलते अब उत्तर प्रदेश लगातार विकास के रास्ते पर निरंतर बढ़ रहा है और योगी सरकार इसी प्रयास में है कि ये रफ्तार बनी रहे। समस्या दरअसल अंदर के कंटेंट से है, समस्या दरअसल उस सच के बाहर आने से है जो इससे पहले कश्मीर फाइल्स लेकर के आई है, इससे पहले द केरला स्टोरी पार्ट 1 जो आई थी वो लेकर के आई है, और उस तरह की जो और फिल्में आती हैं जो उस सच को निकाल करके लेकर के आती हैं, उस सच के बारे में जनता को जागरूक करती हैं, जिसे एक लंबे वक्त से भाईचारे, प्रेम, मोहब्बत और तमाम जो तर्क इस्तेमाल किए जाते हैं सो कॉल्ड लिबरल और सेक्युलर्स के द्वारा, उस चीज को दबाने के लिए उसको छिपा करके एक लंबे वक्त तक रखा गया। लेकिन अब कई फिल्म मेकर, जिसमें विपुल अमृतलाल शाह जैसे डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स हैं, उनके द्वारा इस कहानी को जब पटल पर रखा जा रहा है, जब बताया जा रहा है, जो एक बेहद जरूरी हस्तक्षेप है। मैं इस फिल्म को देखते हुए ये महसूस कर पा रहा था कि इस फिल्म में फिल्म जैसा कुछ है ही नहीं। ये फिल्म हमारी और आपकी जो सामान्य की रोजमर्रा की जिंदगी है, उसी जिंदगी के बीच में चलती हुई एक पैरेलल कहानी है, जिसके बारे में हम सभी अनजान रहते हैं, जिसके बारे में हम अखबार की एक छोटी सी हेडलाइन के अंदर देख करके उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड उसी की कहानी को बताती है। तो 27 तारीख को यह फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन पूरी तरह से केरल स्टेट के द्वारा और तमाम जो राजनीतिक शक्तियां हैं, जो एनजीओ की आड़ में चलने वाले ऐसे संगठन हैं जो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल बैकिंग देते हैं इस तरह के जिहादी नेटवर्क्स को, उन तमाम लोगों के नेक्सस के द्वारा इस फिल्म पर रोक लगाई गई। 15 दिनों के लिए रोक लगाई गई है। 16 कट्स का सजेशन दिया गया है, और उन कट्स में अगर आप देखेंगे तो क्या कहा गया है कि रेप का जो सीन है उसको हटा दिया जाए, जो सीन इस कहानी को बता रहा है कि किस तरह से उसको फंसाया जा रहा है उसको शॉर्टन कर दिया जाए, जो बीफ का सीन है उस चीज के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है। इस तरह के तमाम सीन्स पर सवाल किया जा रहा है जो स्टोरी को जान देते हैं, जो उस कहानी की विभत्सता को बताते हैं कि एक लव जिहाद पीड़िता के जीवन में किस तरह की मुश्किलें आती हैं जब वो उस नेटवर्क, उस नेक्सस का हिस्सा बन जाती है। लेकिन अगले 15 दिनों के लिए उस फिल्म के ऊपर अंतरिम रोक लगा दी गई है। कट्स का सजेशन दिया गया है, सीबीएफसी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि माइंडलेसली इस फिल्म को बना दिया गया है, इस फिल्म को सर्टिफिकेट माइंडलेसली दिया गया है। कहा गया कोर्ट के द्वारा कि ये 19(1) जो आर्टिकल है जो हमें फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, ये उसके दायरे से बाहर जाती है। यानी कि जो समाज की सच्चाई है, जो हजारों बेटियों, हिंदू बेटियों की और अन्य जो समाज की बेटियां हैं उनकी जो सच्चाई है, उस कहानी को जब एक फिल्म बताने की कोशिश कर रही है तो उसके साथ इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। मैं आपको उस देखने के नजरिए के साथ बता सकता हूं कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी रूप में कम्युनल टेंशन को जन्म दे, अनटिल अनलेस किसी को यह लग रहा हो कि हां वो करता है और उसकी कहानी बता दी गई, और अगर वो ओन कर रहा है फिर उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं रह जाता है। लेकिन द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड जो कहानी है वो हिंदुस्तान की वो सच्चाई है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, स्पेशली जो हिंदू बच्चियां हैं, जो कम उम्र की बच्चियां हैं, जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं। आप अजमेर से लेकर के और आगरा तक कहीं भी आ जाइए, आपको एक ही पैटर्न देखने को मिलेगा कि किस तरह से बच्चियों को सिस्टमैटिकली फंसाया जाता है। ऑफ इंडिया पर आप लगातार उसकी रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं, हिंदूफोबिया ट्रैकर पर आप उसकी रिपोर्टिंग देख सकते हैं, और पूरे केस की आप एनालिसिस
टर्मिनोलॉजी अगर निकालने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे तो सभी में एक ही पैटर्न नजर आएगा। उसी पैटर्न को बड़े पर्दे पर कहने की कोशिश द केरला स्टोरी 2 कर रही थी, लेकिन अब उससे समस्या हुई है गैंग को, उससे समस्या हुई उन लोगों को जो नहीं चाहते हैं कि इसके बारे में जागरूकता फैले, इसके बारे में उन बच्चियों को पता चले जिनको टारगेट करने की रेट कार्ड आप देखने को मिलता है कि फलाना जाति की लड़की है तो 12 लाख दे दिए जाएंगे, दलित लड़की है तो 6 लाख दे दिए जाएंगे, ओबीसी है तो 8 लाख दे दिए जाएंगे, ब्राह्मण है तो 12 लाख, ठाकुर है तो 11 लाख, इस तरह के जो पूरे रेट कार्ड चलते हैं उसके बारे में वहां पर बताया गया है। इन तमाम सच को, इस सच को वो नहीं चाहते हैं कि जनता जान पाए, स्पेशली जो हिंदू लड़कियां हैं वो जान पाएं और सतर्क रह सकें और इनका जो पूरा मिशन है उसको किसी तरह से रोका जा सके, उसमें किसी तरह की बाधा आ सके। लेकिन मैंने इस फिल्म को देखा और उसके बाद आज जब रोक की खबर आई तो उसके बाद मुझे लगा कि हस्तक्षेप जरूरी है, यह बताया जाना जरूरी है कि द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड किसी भी तरह से ना केरल स्टेट को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ना किसी कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश, किसी भी रूप में उसे यह नहीं कहा गया कि मुसलमानों ने ऐसा किया। लव जिहाद करने वाला जो व्यक्ति है उसकी आइडेंटिटी को बताया गया है और अगर वो आइडेंटिटी मुसलमान है तो इससे क्या समस्या हो सकती है और इसके ऊपर रोक लगाने के ये क्या आधार हो सकते हैं कि राज्य बदनाम हो रहा है और भाईचारा अगर उससे प्रभावित हो रहा है। तो फिर इसके बाद तो आप शिंडलर्स लिस्ट से लेकर के और तमाम दुनिया की जो बड़ी बड़ी फिल्में जो मानवीय त्रासदी पर बनाई गई हैं उन फिल्मों के एग्जिस्टेंस को ही आप क्वेश्चन कर रहे हैं। 19(1) आर्टिकल तो बहुत दूर की बात है, आप बहुत बेसिक जो राइट टू स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उस चीज को रोकने की कोशिश इस फिल्म के रोक को दिखाती है। तो हमने कोशिश करी कि आपको द केरला स्टोरी 2 के बारे में एक प्रीव्यू दिया जाए और बताया जा सके कि जो नैरेटिव चल रहा है उसके अलग बहुत सिंपल और सच्ची कहानी को बताने की कोशिश द केरला स्टोरी 2 है और उसके ऊपर अभी रोक लगाई गई है। अगले 15 दिनों का इंतजार है कि उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होती है, किस तरह से तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, सीबीएफसी क्या अपने तर्क देता है, जो फिल्म के निर्माता हैं वो किन तर्कों के आधार पर आगे बढ़ते हैं और जो कुछ होगा उसके बारे में हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑफ इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।